बच्चे नहीं होते। एक बार भगवान भोले बाबा से पार्वती जी कहने लगी, एक बात बताओ प्रभु, हम और तुम तो सबके ही भले होंगे। तो भोले बाबा बोले क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? बोले इसलिए हो सकता है कि ना तो हम कुछ सामान किसी से लेने जाते, ना कोई हमारे पास आता, ना हमारे मकान है, ना हमारे कोई व्यवस्थाएं है। भांग घोटनी पीनी, बस गोविंद राधे, एक नाद दिया, 3 लोग रहे। तो ना हमारे महल से काऊ को जलन होएगी, ना हमारे कारोबार से काई को जलन होएगी। तो भगवान भोले बाबा बोले देवी सबके भले हम नहीं हैं। बोले हमें विश्वास नहीं। क्यों? तो भोले बाबा नादिया को लेके चले और जैसे मोलनपुर में प्रवेश किया तो गांव के लोग बोले देखो ये दोनों कितने बड़े मूर्ख हैं। नादिया एक और कितने निर्दयी हैं, जहां पर 2 जने बैठे जा रहे हैं। तो देखा पार्वती, तो भोले बाबा बोले ऐसा करो अब तुम बैठी रहो और हम पैदल चलते हैं। अगले गांव में आए, फिर तारी मार के लोग हंसने लगे, देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, यानी पत्नी को तो सवारी पे बिठा रखा है और खुद पैदल जा रहा है। अगले गांव में चले, पार्वती ऐसा करो अब हम बैठ जाते हैं, तुम पैदल हो लो। अगले गांव में पहुंचे, देखो कैसा आदमी है, खुद बैठा जा रहा है, बेचारी पत्नी पीछे भागती जा रही है। कुछ और आगे चले तो दोनों ही पैदल। तो कुछ लोग कहने लगे देखो दोनों ही बेवकूफ हैं, सवारी साथ में और फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सबका भला कोई नहीं होता, भगवान भी सबके भले नहीं। देवर्षि नारद पहुंच गए जहां तीनों देवियां नहा रही है, लेकिन नारायण नारायण का जप करते थे तो नारायण कहना भूल गए और जय अनुसुईया का जय घोष करने लगे। तीनों देवियों ने सुना जी अनुसुईया कौन है रे, हैं? ये अनुसुईया कौन है? जवाब दिया अनुसुईया एक मृत्युलोक में रहने वाली साधारण स्त्री है और तुम तीनों उसके पैर की धूल भी नहीं हो। आहा, शरीर में आग लग गई महाराज। गोस्वामी तुलसीदास बड़े भाव से लिखते हैं, मोहे नारे नारे कई रूपा पन्नगारे यही रीते अनुपा। उधर से निकालो लकड़ी, पल्ली तरफ से आ जाओ घूम के। क्यों महाराज? यानी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। और विश्वास अगर नहीं है ना तो दादा एक रात कहूं रुक जाना आश्रम पर, सुबह पूछेंगे रात कहाँ थे तो आश्रम ना बता के ये कह देना कि हम अपने मित्र के यहाँ रुके। और मित्र तो इतने अच्छे थे आहा, और मित्र से भी ज्यादा अच्छी उनकी पत्नी इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि अरे भैया बड़ा ही आनंद आया भोजन में। तो बस एक ही जवाब मिलेगा, तो वहीं चले जाओ, फिर यहां क्यों आए। यानी स्त्री की ना बढ़ाई कर सकती है ना बढ़ाई सुन सकती है। एक बूढ़ी अम्मा कहोगी नई बहू आवे, एक बूढ़ी अम्मा देख के आ रही हो और एक जा रही हो, दोनों बीच में मिल जाए, बड़े भाव से बतलाएंगी जी जी 5 लागत, बड़ी बड़ी अच्छी दुआ देती है। आहा,
पूछेंगे जिज्जी कहाँ से आई? ए बा लला को ब्याह भाव ने बहू देख के आई। बहू कैसी है? बोले बहू तो सही है, थोड़े दांत बड़े बड़े हैं, या बहू तो सही है थोड़ा रंग सामरो है, या बहू तो सही है थोड़ी लला से छोटी, यानी अपने मुंह में एक दांत ना हो भगवान की कृपा से। ये नहीं कह सकती कि बहू बहुत सुंदर है, ये इनके मुंह से निकल गए वारो नहीं। तीनों देवियों के शरीर में आग लगी। बोले संसार में सर्वेश्वरी है हम, हमारे समान कोई सुंदर नहीं। पार्वती बोली हमारे पति त्रिपुरारी जिनके माथे पर चंद्रमा, उनकी हम पत्नी। लक्ष्मी बोली वाह, हमारे पति चक्रधारी जो संसार का पालन करते हैं। सरस्वती बोली और हम, अरे हमारे पति ने दुनिया को बना डाला, हम ऐसे व्यक्ति की पत्नी, हमें गर्व है। और तुम कहते हो कि हमसे ज्यादा महान। देव ऋषि नारद बोले जय अनुसुईया जय अनुसुईया, और इतना कहते मैया अब आपकी इच्छा आप जानो। देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए और पार्वती बोली लक्ष्मी से ऐसा करो, अनुसुईया की परीक्षा लेने तुम अपने विष्णु जी को भेजो और मैं अपने पति भगवान शंकर को भेजूंगी, और तुम ब्रह्मा जी को भेजना। तीनों में सलाह हो गई। और सबसे पहले पार्वती कैलाश पर पहुंची झरना से। पार्वती जी ने बड़े भाव से कहा, भोले बाबा ने कहा देवी एक लोटा भांग घोट के लेके आना। तो भांग का प्रश्न अलग करके पार्वती ने कहा हमारी एक छोटी सी बात सुन लेना। और ये भी एक अनोखी कला होती है हमारी माताओं में। अगर कोई नई बात दिमाग में आ जाए और पति देव चाहे कहीं बाजार से आए चाहे खेत के काम से आए, तो ना पानी की पूछे ना भोजन की, पहले अपनी बात जरूर रख देंगे। कल मेला है हाथीराम बाबा को, तो मेला देखने जाऊंगी और पति देव कहने ना कि कल मेला देख रही है पर्ची भरी जाएगी। बोले तेरी पर्ची में आगी न छटेगी। दूसरे दिन को उठेंगी, जो 4 बजे उठती थी ना वो 4 बजे फिर उठने का काम नहीं है, फिर 8 बज जाएंगे। और धीरे धीरे पति पूछे वो काय है गो? बोले सर में बड़ो ही तेज दर्द है। तो समझ लो पर्ची भर गई। और जेना कह दी कि बहुत तैयार जल्दी हो जाना, पर्ची भी भरनी और मेला भी देखना। तो समझ लो 2 ही बजे उठ जाएगी और सवेरे 5 बजे तो पराठे बना के तैयार, बोले चलो मेला देखे अभी पर्ची बाद में भर जाएगी। क्यों? इनकी महिमा ही कुछ अलग है। कि नारी तनी भोरी भारी, जापे दुनिया पैर परी। सब एक सी नहीं होती। अरे सोनारी पे चारी बुरी जो सबकी नाक कटावे, उल्टे सीधे काम करे, मुख कारो चिथरावे, बन जाए मत जा कोई हितकारी, सब दुनिया वैर पड़ी।
जैसे भी स्त्रियों से पैदा हुए हैं। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के तप उधारी, नारी के भय राम कृष्ण जा धरती पर अवतारी, तारी जनने दुनिया सारी, सब दुनिया बैर पड़ी। नारी एक शब्द अनोखा है सज्जनों। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी भांग घोटो, तो जवाब दिया कि छोटा सा प्रश्न है उसका उत्तर दे दो, भांग आपकी घोट देंगे। बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि आप अनुसुईया की परीक्षा लेने चले जाओ। तो भोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं जाएंगी कि मृत्युलोक में जाना तो बहुत सरल है, वहां से आना बहुत कठिन है। चले तो जाएंगे, पर भक्त इस तरह से पकड़ लेते हैं, पर छोड़ना नहीं चाहते, आने नहीं देंगे, हम उनके वश में हैं। पार्वती जी हट रख गई, और जब पार्वती जी हट रख गई, पार्वती जी ने कहा अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम चली। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं देवी, हम जा रहे हैं। और पार्वती जी के कहने पर भगवान भोला चले अनुसुईया के द्वार पर, और उधर लक्ष्मी जी नाराज हो गई। तो भगवान विष्णु को उन्होंने भेजा। सामने बियाबान जंगल में इधर से भोले बाबा जा रहे हैं, उधर से विष्णु। तो विष्णु जी ने पूछा पिताश्री आप अकेले जंगलों में? हाँ। मातेश्री कहाँ हैं? बोले कैलाश पर। तो कहाँ जाना हो रहा है? बोले अनुसुईया के द्वार पर। और आप? बोले अनुसुईया के द्वार पे ही हम चल रहे हैं। दोनों साथ साथ हो लिए। कुछ आगे बढ़े तो सामने से झाड़ियों से ब्रह्मा जी भटकते हुए चले आ रहे। अरे चतुरानंद प्रभु आप? हाँ। बोले हम दोनों की पत्नियां रूठ गई, कहा अनुसुईया की परीक्षा लेने चले जाओ, पर तुम जंगल में अकेले क्यों? बोले जो ही हाल तुम्हारो सोई हमारो। तीनों महात्मा साथ ही साथ चले, और जैसे तीनों साथ ही साथ चले तो अनुसुईया के द्वार पर अनुसुईया जी अकेली थी। उस समय कोई नहीं, अकेली अनुसुईया जी हैं, स्वयं गई हैं कहाँ? भगवान का तप करने। जैसे भगवान का तप करने गए अत्रि मुनि कुटिया पर अकेली, आवाज लगाई अलख निरंजन, देवी बाहर निकल के आई हैं। और बाहर आके कहा कहो महाराज, तुरंत ठंडा जल लेके आई, ऋषियों का सत्कार किया है और कहा कि भिक्षा में क्या चाहिए? तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कुछ नहीं, 7 दिन से भोजन नहीं मिला, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। बड़ा सुंदर भोजन बनाया, और सुंदर भोजन बना के 3 थाल पड़ोस के मां सामने खड़ी हो गई। तो कहा कि इस तरह से नहीं, हमारे लिए सबसे पहले तुम्हें वचन देना होगा। जवाब दिया है अनुसुईया ने कि सौगंध गुरु की खाती हो, नहीं पीछे कदम हटाऊंगी।
बुद्धि मारी मान धरो। जवाब दिया है, आप क्या मांगना चाहते हो मांगो। एक ही जवाब दिया, क्षमा करो, अरे भोजन हमें कराती हो। ऋषि पर ने गिरहा सुनाई है, वस्त्र उतार धरो तुम्हें, हमें तेजो भोग लगाए। मैं जानती हूं तुम मेरी इज्जत के भूखे भेड़िया हो, तुम संत नहीं ढोंगी हो। भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे ठीक है हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। और जैसे ये कहा जा रहे हैं तो अनुसुईया कहने लगी अगर ये संत भगवान दरवाजे से भूखे चले गए फिर भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैंने वस्त्रों को उतार के रखा फिर भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। जवाब दिया ठहर जाओ, अपने पास में बिठा लिया है और बिठाने के बाद जहां उनके पतिदेव पूजा किया करते हैं वहां जाकर के सर पटक पटक के रोने लगी। जैसे रोने लगी हैं आकाशवाणी हुई अनुसुईया चिंता ना करो मेरा कमंडल रखा है, आप उस कमंडल से जल लेकर के छींटा लगाओ, ये 6-6 महीना के बालक बन जाएंगे और पालना में डाल करके दूध स्तनपान करा देना। कमंडल निकाल के बाहर लेके आई, जैसे जल के छींटा लगाए सो 6-6 महीना के बालक बन करके जमीन पर लौटने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की। जैसे जमीन पर लौटने लगे हैं उठाया, पालना डाला और तीनों को पालना में लिटा दिया। वस्त्र उतारे, माँ की ममता उद्दीर्ण जैसे हुई तो स्तनों से दूध की धार बहने लगी। कभी ब्रह्मा को दूध पिला रही हैं तो कभी विष्णु को और कभी विष्णु को तो कभी शंकर को। 6 महीने के पुत्र के सामने मां नगिन अवस्था में हो जाए तो कौन सा धर्म और अधर्म है। आज बड़ा सुंदर पालना अनुसुईया मैया ने आंगन में डालो। अरे भैया अब तो बड़ो ही जीवन धन्य है कि अनुसुईया मैया ने डाल लियो पलना और 3 देव
झूल रहे बन करके लालना, अरे तीन देव झूल रहे बन करके लालना। अनुसुईया मैया ने आज पालना डालो, कभी शंकर को दूध पिलावे तो कभी विष्णु को, पर ध्यान रखना जीवन का सुख और जीवन का आनंद स्त्री को मिलता है कब? जब उसकी गोदी में 5 या 6 महीने का पुत्र होता है। दुनिया के दुख और सुख, दुनिया के झंझट भूल जाती है जिस समय वो गोदी में उसे खिलाती है, आंखों में काजल लगाती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। क्यों? संसार की सर्व सुख संपदा को उस समय वो भूल जाती है जिस समय अपने पुत्र को लाड़ लड़ाया करती है। अनुसुईया मैया ने डाल लियो पालना, और तीन देव झूल झूल रहे हैं। अब उधर तो तीनों पालना में झूल रहे हैं। अत्रि मुनि महाराज आए। अत्रि मुनि ने कहा अनुसुईया, अरे जब मैं तप करने गया तो एक भी बालक नहीं था, ये तो 3-3 बालक। योग दृष्टि से देखा, अरे प्रभु हम तो धन्य हो गए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और स्वयं भगवान शिव छोटे छोटे बाल्य रूप में आज अनुसुईया अत्रि मुनि आश्रम में आनंद मना रहे हैं। और उधर लक्ष्मी जी चली, सोचने लगी कहूँ कैलाश पर्वत पे आए गए होंगे लौट के। तो कैलाश पर्वत की ओर लक्ष्मी जी चली तो कहा देखो, पार्वती जी लक्ष्मी जी को देख के पहले ही रोने लगी। लक्ष्मी जी बोली काहे रो रही हो? बोले अभी तक लौट के नहीं आए और यहाँ तो मुझे जंगल में पहाड़ों पर बहुत डर लगता है, अकेला मेरा जीवन नष्ट होने को जा रहा है। दोनों बैठी बैठी रो रही थी, तब तक सरस्वती पहुंच गई और उन दोनों को देख के सरस्वती भी रोने लगी। क्या तुम्हारे दोनों के पति लौट के नहीं आए? तो सरस्वती बोली हम आए हो नहीं आए, तुम्हारे हो नहीं आए। और देव ऋषि नारद ऊपर से नारायण नारायण करते हुए बीड़ा बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, सभी देवता आनंद मगन है। देव ऋषि नारद ने कहा मैया तुम तो बड़ी महान पतिव्रता हो, कहाँ गए? बोले बाबा, बोले बेटा अब तो तुम ही पता बता सकते हो कि इस समय वो है कहाँ। बोले मैया हमें कछु ना मालूम। तो पार्वती जी बोली बेटा हम तुम्हारी बहुत सेवा करें, खीर पूड़ी बने के खिलाए, पर बताओ जे है कहाँ। तो जवाब दिया देखो हम नहीं बता पाएंगे, वो अनुसुईया के पालना में बस बालक बन के झूल रही है, बता हम नहीं पाएंगे कि कहाँ है वो, ये नहीं बता पाएंगे। बेटा कोई उपाय? बोले भिक्षा मांग लो जाके, मिल जाए तो ठीक है। अब तीनों बाबा बनी और तीनों बाबा बन के अनुसुईया के द्वार पे पहुंची और उधर अत्रि मुनि महाराज के द्वार पे झोटा लगा रहे हैं, झोला में बड़ा ही आनंदमयी दृश्य अत्रि मुनि के द्वार पर है। अरे झूले तीनों देवा
और झुलावे माता अनसुईया। तीनों देवता पाला में झूल रहे हैं, अनुसुईया मैया झोटा लगा रही है, झूली रहे तीनों देवा, झुलावे माता अनसुईया। चंदन को माँ बनो है पालनो, और रेशम के फुंदना शोभा देता, झुलावे माता अनसुईया। झूलत तीनों देवा, झुलाई रही माता अनसुईया। अरे झूल रहे तीनों देवा, झुलाई रही माता अनसुईया। देवता झूल रहे हैं, और जैसे तीनों देवता झूल के आनंद मगन हैं, उधर अनुसुईया जी के दरवाजे पर ही तीनों देवियां पहुंची हैं। जैसे तीनों देवियां पहुंची तो सामने से तीनों महात्मा के रूप में देवियों को देखा। अनुसुईया जी ने तो एक ही जवाब दिया है, आप कौन हैं? तो तीनों देवियों ने कहा भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। जब ये कहा कि भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो, तो अनुसुईया जी कहने लगी एक बात बताओ, आज से पहले हम संतों को भिक्षा दिया करती थी, लेकिन 3 संत हमारे द्वार पर ऐसे आए, उन्होंने ऐसी भिक्षा मांगी कि बाद दिन से हमने भीख डारे वो महात्मन को बंद कर दी। हाथ जोड़ के बोली मैया क्षमा करो, वो 3 महात्मा नहीं, वो हमारे पति हैं। तो अनुसुईया बोली पति? अभी तो मेरे 6-6 महीना के बालक, और तुम 7.5 हाथ की पत्नी कहाँ से आएगी? अभी मैं विवाह करने वाली नहीं। बोले नहीं मैया, वो हमारे पति हैं। क्या तुम्हारे पति? हाँ। देवी और एक साधारण स्त्री में झगड़ा देख करके अत्रि मुनि महाराज द्वार पर आए। अत्रि मुनि ने कहा प्रणाम देवी। आओ। अनुसुईया से कहा अनुसुईया, अब इतना बड़ा कष्ट क्यों दे रही हो? ये साधारण देवी नहीं, ये स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और स्वयं पार्वती, और वो साधारण पुत्र पुरुष नहीं, वो तीनों देवता है। तो अनुसुईया बोली ऐसा करो तो अपना अपना पहचान के उठा लोगी।
तो तीनों कहने लगी जैसे बालक तो बालक ही दे दो, हम पाल के बड़ो कर लें। तो अनुसुईया जी ने कहा पालना में झूल लें, जाओ उठा लो। और जब ये कहा कि पालना में झूल लें तो तीनों भागी और तीनों ने पालना की और झांके देखो तो तीनों एक से हते, ना कोई कारो ना गोरो ना मोटो ना पतलो, तीनों पीछे हट गई। पार्वती सोचने लगी कहूँ बूढ़े ब्रह्मा को हाथ हाथ में आएगा तो हमारी तो जिंदगी खराब ले। सरस्वती सोचने लगी कि हमारे तो चक ब्रह्मा है, कहूँ भोले बाबा को हाथ हाथ में आओ तो भांगे ही घोटत रहे। आगे तीनों देवियों ने कहा कि हमें ये बालक नहीं चाहिए, हमें जैसे थे वैसे चाहिए। आज उसी समय भगवान श्री हरि और तीनों देवताओं को जैसा का तैसा अनुसुईया ने जल छींटे लगा के किया है। पर भक्तजनों जैसा का तैसा जैसे हुए, तीनों देवता अपनी पत्नियों के साथ चलने को तैयार हुए तो अनुसुईया जी ने कहा कि अब तो मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से बालक बनाया, अब तुम तीनों मेरी कोख में अवतार लो। तो भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी जी सुना, अब हमें इनकी कुक्षा में और जाना पड़े, जाओ एवं मस्तु कह दिया। और सबसे पहले भगवान विष्णु अनुसुईया की कोख में आते तो दत्तात्रेय भगवान पैदा हुए, दूसरे गर्भ में ब्रह्मा जी का अवतार चंद्रमा पैदा हुए हैं और तीसरे गर्भ में भगवान शिव ने अवतार लिया, दुर्वासा ऋषि पैदा हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।